हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार शर्मा मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो मैंने समांतर श्रेणी के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। आज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 5.2 जो एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो मैंने 2 लिखा है उसमें लिखा है कि 10 से 250 के बीच, देखो ये लिमिट दे रखी है, इसमें एक निश्चित संख्याओं के बीच में हमें संख्या लेनी है 10 से 250। तो हमारे पास संख्याओं की जो लिमिट है वो 10 से 250 हो गई। इसकी शर्त की सहायता से अपन एपी बनाएंगे। आगे लिखा है इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं यानी हमें n ज्ञात करना है। n का फार्मूला इसमें काम आएगा। 10 से 250 के बीच में एपी बनाने के लिए जो शर्त है उसके अनुसार एपी बनाते हैं। 4 के कितने गुणज, यानी ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 10 में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा नहीं, 4 का भाग जाएगा 12 में। तो पहला पद इसका 12 होगा। फिर 4 का गुणज है, 4 जोड़ते जाओ, श्रेणी बन जाएगी 12 4 16 4 20, कम से कम 3 अंक अपन ले लेते हैं। अब इसका अंतिम पद भी निकालना जरूरी है। ये श्रेणी 250 पर समाप्त होती है। तो 250 में हम 4 का भाग देकर के देखेंगे, उसी संख्या का चयन करेंगे जिसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। बाकी हम 250 से पीछे आएंगे, 4 से इस 10 से आगे बढ़ेंगे, 250 से पीछे, दोनों के बीच की संख्या लेनी है। तो ये आएगा 4 6 24, एक बचेगा 0। ये संख्या निर्धारित करेगी कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब यदि मैं इसमें से संख्या कम करता हूं, क्योंकि यहां पर 10 हो गए, 10 में 4 का पूरा भाग जाएगा नहीं, 250 में से कम करते ही ये बनता है 249। अब यदि मैं भाग देता हूं इसमें, तो 4 6 24, 9 इसमें उतारेंगे, 9 में भाग जाएगा नहीं, तो 4 का भाग जाएगा 9 की जगह 8 में। इसका मतलब यहां पर 9 की जगह होना चाहिए 8। 8 आते ही 4 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 4 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब 250 या 249 अंतिम पद इसका नहीं होगा, 248 होगा। इस प्रकार आप इसमें निकाल लें, तो इसका अंतिम पद अपन लिख देते हैं 248। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 248 जो लास्ट का पद मिले उसको आप an बराबर n लिख दें। योगफल में l की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय ये काम में लेंगे। अब यहां पर वही पहला पद a बराबर 12 लिख दें, d a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 16 माइनस 12, तो ये बचेगा 4। तो d का मान यहां आ गया 4। n हमें ज्ञात करना है और यहां an का मान हमारे पास आ गया 248। तो प्रश्नानुसार अपन लिख देंगे, प्रश्नानुसार में होगा an बराबर 248। फार्मूले को पहले लिख देंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, या a का मान यहाँ हमारे पास है 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 248। अब अपन ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 4 को जब आप n से गुणा करेंगे, कई बार n से कर लेते हैं, 1 से भूल जाते हैं, 4 को प्लस के n से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 n आएंगे। फिर 4 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे और बराबर 248 होगा। सरल कर लेते हैं, 12 और 4
यानी 12 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 प्लस 4n बराबर 248। पक्षांतरण करेंगे, 4n बराबर 248, 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे, या 4n बराबर 240 या n बराबर 240 बटे 4, 4 छिके 24 यानी 60। n का मान हमारे पास 60 आएगा। और मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से 250 के बीच 4 के 60 गुणज हो सकते हैं। इन 60 गुणजों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऐसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए, एक पहले लिया था, एक इस वीडियो में ले रहा हूं। अब हम बुक की जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके 1-2 क्वेश्चन लेकर के अभ्यास करते हैं, और आप लोग भी इन सवालों को निकाला करो, और फिर जब मैं समझा देता हूं तो आप उससे तुलना करके देखा करो कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं या उनमें क्या गलतियां हुई है, उनमें सुधार कीजिए आप। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन अपना हो चुका था, चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब मैं ले रहा हूं इसका, जैसे 5वां क्वेश्चन भी इसमें हो गया, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये भी हमने कर लिए थे। 6वां क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये भी अपना हो गया था। अब इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी गलती होती है, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इस प्रश्नावली का जो अगला क्वेश्चन आपके पास है वो है 7वां क्वेश्चन। मैं इसको मोस्ट लिख देता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें कुछ चीज ऐसी पूछी गई है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता आते हुए भी, और वो है कि समांतर श्रेणी यानी एपी ये दे रखी है 10, 7, 4, ऐसे डॉट डॉट लगा करके आगे लिखा है -62, ये इसका अंतिम पद है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके क्वेश्चन में नई चीज आई है अंतिम पद से। ये शब्द अगर लिखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को हल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी रखें, नहीं तो आप n का मान 11 लेकर के हल कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए इसमें देखें तो गलती कैसे होती है, a का मान भी हमारे पास है, d भी निकाल लेंगे, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे काम में नहीं आएगा, और n का मान 11 लेकर के आप 11वां पद सीधा निकाल लेंगे। देखो, श्रेणी हमेशा बाईं तरफ से आगे बढ़ती है, बाईं तरफ से 11वां पद निकालेंगे तो इधर से आएगा, लेकिन हमें बाईं तरफ से 11वां पद नहीं, अंतिम पद से निकालना है, तो इसका अंतिम पद यहां होगा, तो ये अंतिम पद इसका पहला पद होगा, और इस अंतिम पद से इधर आते हुए 11वां पद निकालना है उल्टा। तो फिर हमें यह पता करना है कि n का मान कौन सा निकालेंगे ये 11वां पद आ जाए। तो उसके लिए देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं एक काउंटिंग ही लिख देता हूं। ये मान लीजिए मैंने 10 तक लिख दिया। अगर मैं इधर से ये कहूं कि इसका 6वां पद बताइए, तो इधर से 6वां पद डायरेक्ट 6 नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अगर अंतिम पद से मैं 5वां पद आपसे पूछूं तो कौन सा पद आएगा? अंतिम पद से 5वां पद, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर से ये 6वां पद आ रहा है, अंतिम पद से ये 5वां पद बन रहा है। तो यदि आपसे अंतिम पद से 5वां पद पूछा जाए और आप यहां से 6वां पद निकाल लें या n5 निकाल लें तो गलत निकलेगा। इसलिए इसमें एक ट्रिक है, आपको अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है, जैसे अंतिम पद से 11वां पद निकालना है या 5वां पद निकालना है, जो भी है, तो सबसे पहले हम इसमें n ज्ञात करेंगे, इसमें पदों की संख्या कितनी है। जैसे इस सवाल में अगर मैं ये कहूं कि अंतिम पद से तीसरा पद बताइए, अंतिम पद से तीसरा पद,
तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें पता नहीं है, निकालेंगे n का मान। हमें पता है कि इसमें n का मान 10 है। अंतिम पद से यदि हमें तीसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, पदों की संख्या में से तीसरे पद को घटाएंगे, 3 पदों को, तो हमारे पास बचेगा 7 और इसमें अपन 1 जोड़ देंगे। यानी यदि हम 8वां पद निकालें तो अंतिम पद से तीसरा पद आ जाएगा। देख लीजिए, इधर से 8वां पद ये आ रहा है और अंतिम पद से देखो तीसरा पद ये हो रहा है। क्लियर? तो आप इस बात को समझ करके हल करें। अब हमें इस बात का पता चल गया कि अंतिम पद से ये पद कैसे निकलेगा। तो 11वां पद निकालने के लिए अंतिम पद से इस श्रेणी में सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, n का मान, उसमें से 11 माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और वो पद हम an के माध्यम से निकालेंगे। देखिए, a का मान इसमें है 10, d a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10, माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस के 3 बचेंगे, d का मान -3 आएगा। अंतिम पद से 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ जो -62 है ये श्रेणी यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है, तो ये an बराबर l होगा। तो इसका पहला स्टेप होगा प्रश्नानुसार अपन लिखेंगे an बराबर -62। इसकी सहायता से पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -62, या a की जगह 10 प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3 बराबर -62, या 10 -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, -1 को -3 से गुणा करेंगे +3 बराबर -62, या 10 और 3 13 -3n बराबर -62, पक्षांतरण करेंगे -3n बराबर -62 और 13 उधर जाते ही ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास ये संख्या आएगी -3n बराबर, टोटल करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 75, 3 2 5 6 1 7, ये 75 हो गए। या n बराबर, बार बार बता रहा हूँ, -3 इससे गुणा है तो उधर भाग लगेगा, -75 में -3 का भाग देंगे, प्लस हो गया, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी हमारे पास n का मान आएगा 25। तो देखिए 10 से लेकर के -62 तक यदि ये संख्या लिखी जाए, श्रेणी लिखी जाए, तो इसके 25 पद होंगे। लेकिन हमें -62 को प्रथम पद मानते हुए 11 पद निकालने, 11वां पद उल्टा। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी गणना करनी होगी नंबर 2 पर, और वो लिखना होगा अंतिम पद से 11वां पद बराबर, पदों की संख्या 25 है, इसमें से 11 घटा देंगे, 11वां पद निकालना है, तो ये बचेगा 4 और ये 14 बचेंगे। इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 15वां पद। यदि हम इस श्रेणी का 15वां पद निकाल लें तो वो अंतिम पद से 11वां पद होगा। इसका मतलब a बराबर हमारे पास होगा 10, d बराबर होगा -3 और n बराबर 15 लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बड़ी विडंबना है, n का मान 11 नहीं ले रहे, n का मान 25 मिला वो नहीं ले रहे, लेकिन n का मान 15 आ रहा है। एक नई चीज आ रही है, यही चीज एक इंपॉर्टेंट और अच्छी होती है। जो परीक्षा में इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि ये आप कर सकते थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अपन an निकाल लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, a 15 बराबर 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो ये आएगा 10 प्लस 15 में से ये गया
14 गुणा -3, तो ये आएगा 10 माइनस 14 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का है ये, तो ये 14 × 42 यानी माइनस के 42 होंगे। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो चिन्ह लगा दो, 42 में से 10 जाएंगे तो ये बचेंगे 32। तो अंतिम पद से 11वां पद इधर से शुरू करेंगे तो इसका जो 11वां पद आएगा वो -32 होगा। ऐसे ही अपन इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपने आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज है, इसमें जो भी पूछा जाएगा उसमें एक शब्द आएगा अंतिम पद से। तो आप ये ट्रिक याद रखें, प्रश्न को पूरा पढ़ें, चाहे हमें उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़े, पहले पढ़ करके उस क्वेश्चन को समझें कि वो क्या कहना चाहता है। जल्दीबाजी आप नहीं करें। कई बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, आपके दिमाग में जो भी आ जाता है वैसे हल कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, आप उसको गलत समझ बैठे, तो फिर बड़ा धोखा होता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके देखिए, अंतिम पद लिखा हुआ होगा। ऐसे ही इसका एक 8वां क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम ऐसा ही है। समांतर श्रेणी एपी है और उसमें दिया है 1, 4, 7, 10 और आगे जो इसका अंतिम पद लिखा हुआ है वो दिया है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, उसमें अंतिम पद लिखा था, यहां लिखा है अंत से 12वां पद। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि पहले आप कर चुके हो, समझ जाएंगे। सबसे पहले पहला पद ए का मतलब 1 लिखेंगे, डी यहां आएगा A2 - A1, 4 में से 1 घटाएंगे, अब की बार प्लस का 3 आ रहा है डी का मान। सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे। ये श्रेणी 88 पर आकर के समाप्त हो रही है, ये an बराबर l कहलाएगा। जिसकी पहचान या जानकारी हमें होती है वहीं से अपन इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो अपन an को जानते हैं, तो यहीं से आगे का रास्ता इससे पूछेंगे कि भैया n तक पहुंचने के लिए रास्ता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो an आपकी हेल्प करेगा। तो an बराबर 88 प्रश्नानुसार ये लिखते हुए इसे हल करेंगे। an का फार्मूला है a + n - 1 × d बराबर 88, या a का मान होगा 1 + n - 1 × d का मान होगा 3 बराबर 88, या 1 + 3n प्लस के रहेंगे, -1 से 3 गुणा होगा तो -3 होंगे बराबर 88, या 1 में से 3 घटाएंगे, -3 है प्लस का 1 है तो -2 बचेंगे, प्लस 3n बराबर 88। पक्षांतरण करेंगे तो 3n बराबर होगा 88, 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस के उधर जाते प्लस के हो जाएंगे, तो 3n बराबर 88 + 2 90 हो जाएंगे। तो ये होगा या 3n बराबर 90 या n बराबर होगा 90/3। इसे काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। इसका मतलब इस श्रेणी में 30 पद मौजूद हैं। 1 से लेकर के 88 तक यदि ये श्रेणी लिखी जाएगी तो इसमें पदों की संख्या 30 आएगी, लेकिन हमें बाएं से दाएं 12वां पद नहीं निकालना, अंतिम पद से, यानी 88 जो है इसका पहला पद होगा, फिर इधर आएंगे तो दूसरा पद इधर से आते हुए हमें 12वां पद निकालना अंतिम पद से। तो दूसरे नंबर पर आप इसे हल करेंगे, पहला स्टेप हो गया इसका। दूसरे स्टेप में लिखेंगे अंत से 12वां पद बराबर, तरीका क्या होगा, पदों की संख्या हमारे पास आई 30, इसमें से घटाएंगे 12 यानी 12वां पद, तो ये बचेगा 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18। और इसमें हमें एक कदम आगे बढ़ना है, एक जोड़ना है।
तो यदि हम 19वां पद निकाल लें, बाईं तरफ से जो 19वां पद आएगा वो अंतिम पद से 12वां पद होगा। तो आप यहां a बराबर 1 लिखेंगे, d का मान 3 और n का मान यहां पर 19 लेकर के इसको हल करेंगे। तो ये होगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा a 19, a का मान 1 प्लस n का मान 19 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो ये होगा 1 प्लस 19 में से 1 गया 18 इंटू 3। तो यह आएगा 1 प्लस 8 × 24, 3 और 2 5, 18 दूनी 36, 18 × 54। तो 54 और 1 हो गए 55। तो इसका जो 19वां पद होगा वो अंतिम पद से 12वां होगा। तो अंतिम पद से 12वां जो पद होगा वो 55 होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं तक लेते हैं। आगे फिर नए क्वेश्चन लेकर के आपके साथ फिर शामिल होंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आवाज़ में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं मिलेगा, आवाज़ बिल्कुल साफ आई होगी और आराम से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।